दोस्तों आज का जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक जो है आने वाले एग्ज़ामों में अक्सर पूछा जाता है। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन, जैसे आने वाला एग्ज़ाम यूपी पुलिस, बिहार में जो है आपका टीचर है, आरपीएफ एसआई है, बीएड का एंट्रेंस होने वाला है। तो इस प्रकार से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय को मैंने जो है आज टॉपिक लिया है और इनसे देखिए मैंने जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जैसे प्रथम व्यक्ति, उपाधि, आत्मीय समाज, अकबर द्वितीय, मृत्यु, विरोध, पुस्तक, तो ये लगभग मुझे लगता है कि A to Z सारी जानकारियाँ इसमें आ गई हैं। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इन्हें प्रथम भारतीय क्यों कहा जाता है। देखिए भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन इन्होंने सबसे पहले भारत में स्टार्ट किया था, इसलिए इन्हें प्रथम भारतीय बोला जाता है आंदोलन के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे भारत में स्टार्टिंग में जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, मूर्ति पूजा हो गई, तो इसके विरोध में जो है उन्होंने बहुत सारे आंदोलन को चलाए थे। इसके वजह से इनको जो है प्रथम भारतीय बोला जाता है आंदोलन के। तो देखिए नेक्स्ट है उपाधि। तो देखिए इन्हें बहुत सारी उपाधि दी गई है, मैंने 1 by 1 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए इनको पहली उपाधि दी गई है भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन छोटे जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो गया ये पूछा जाता है। जैसे ये यूपी बीएड के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है अगर एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं तो यूपी बीएड के एंट्रेंस में, ठीक है। और सेकेंड देखिए हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी उन्हें बोला जाता है। थर्ड है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इन्हें बोला जाता है। फोर्थ है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें बोला जाता है। पांचवा है आधुनिक भारत का पिता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। छठवां है आपका प्रथम आधुनिक पुरुष भी इन्हें बोला जाता है। और सातवां है युग पुरुष भी इन्हें बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि युग पुरुष किसे बोला जाता है, तो ये जो है राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है आत्मीय समाज के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी ने की थी और इस किस वर्ष स्थापना किया था, तो ये 1815 में जो है आत्मीय समाज की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत इसमें क्या उद्देश्य था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखेंगे तो पीसीएस या आरओ जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद मत का प्रचार करना था, ठीक है। तो हिंदू धर्म में सबको एकीकरण का उनका उद्देश्य था, इसी का वो प्रचार कर रहे थे आत्मीय समाज के अंतर्गत। देखिए अकबर द्वितीय ने उन्हें कुछ उपाधि दी थी। तो देखिए राजा राम मोहन राय, इन्हें राजा की जो उपाधि दी गई थी ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये कई बार पूछा गया है वनडे एग्जामों में, तो इम्पॉर्टेंट है। एक पॉइंट है इनका, अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी को तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट चतुर्थ के दरबार में इन्होंने भेजा था। तो किसने भेजा था, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि दूत के रूप में किसे भेजा गया था, तो राजा राम मोहन राय जी को भेजा था गया था और किसने भेजा था, तो अकबर द्वितीय ने इन्हें भेजा था। अगला है देखिए इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। इनकी मृत्यु जो है 7 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है इंग्लिश शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है। ये इंग्लिश एजुकेशन को जो है ये बढ़ावा देते थे, उसके पक्ष में अपना मत रखते थे। देखिए ये विरोध किस चीज़ का करते थे, स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो ये मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे प्रथाओं का विरोध करते थे। इनकी पुस्तक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। उसमें पहला है आपका संवाद कौमुदी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे संवाद कौमुदी। ये इनकी राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। प्रज्ञा का चांद, ये भी इनकी पुस्तक है, ये बांग्ला भाषा में है। और एक अंतिम है मिरातुल अखबार, ये फारसी में है, ये इनकी पुस्तक है। तो ये हो गया राजा राम मोहन राय के बारे में A to Z जानकारी। लगभग सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ इसी प्रकार से कोई अगला टॉपिक कवर करेंगे।